टाइम एंड वर्क। टाइम वर्क में क्या करना होता है ना, तुम्हारा सबसे पहला काम होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं टाइम एंड वर्क में। देखो टाइम एंड वर्क में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टोटल वर्क, तुमको टोटल वर्क कितना करना है, तुम काउंट करोगे टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क तुम या तो एज्यूम करोगे या काउंट करोगे, टोटल वर्क कितना करना है, ठीक है। फिर दूसरा करोगे तुम वर्क एफिशिएंसी, ठीक है। मान लो भाई मेरे को ज्योग्राफी का लेक्चर लेना है, ठीक है। ज्योग्राफी का लेक्चर लेना है, मेरे को कितना लेक्चर लेना है, मेरे को जीसी लोन भी लेनी है, मेरे को एनसीईआरटी भी लेनी है, सब कुछ मैंने टोटल वर्क डिफाइन कर दिया, मेरे को ये काम करना है। अब वर्क एफिशिएंसी मतलब लेट से मैं दिन में 4 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे में मान लो मेरी एफिशिएंसी है कि मैं मान लो 100 यूनिट्स का काम, 100 यूनिट्स का काम लेट से मैं 1 मिनट में कर देता हूँ, तो मेरी एक वर्क एफिशिएंसी है। या मैं मान लो 2000 यूनिट का काम 1 घंटे में कर देता हूँ, ठीक है। तो वो वर्क एफिशिएंसी है मेरी, कि मैं कुछ मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग बनाने में मेरे को 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो वर्क एफिशिएंसी है, मतलब अगर मेरे को 2 दिन लग रहे हैं पूरी बिल्डिंग बनाने में, तो मैं बोलूंगा कि आधी बिल्डिंग में 1 दिन में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें कंसेप्ट डिफाइन करने होते हैं तुमको वर्क टाइम वाले क्वेश्चन में, और आते हैं क्वेश्चन, और इससे बढ़िया सवाल बनता है, एकदम मस्त तरीके से बनता है सवाल। इसमें करना क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ द जॉब। 7/8 मेरा तुरंत सबसे पहले काम होगा कि मैं टोटल नंबर ऑफ वर्क असाइन कर दूं, कि मेरे को टोटल काम कितना करना है, ठीक है। टोटल काम मेरे को कितना करना है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नंबर असाइन करूंगा वो सारे नंबर से डिविजिबल हो, तो इसलिए हम बोलते हैं एलसीएम लेना चाहिए। तो 7 और 8 का एलसीएम ले लो, या फिर ऐसा नंबर लो जो 8 से डिविजिबल हो। तो मैंने 56 नंबर ले लिया, ठीक है। मैंने तो 56 मतलब मैंने यूं सोचा कि टोटल 56 यूनिट्स मुझे काम करना है। ये बात समझ आ रही है ना। अभी बताता हूँ, ये एक बहुत सबसे सेक्सी क्वेश्चन आया था 2013 में इसका। अगर वो तुम लोगों ने समझ, एक बार ये बेसिक समझा देता हूँ, फिर उसको वो वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा पूरा वर्क एंड थ्योरम जो भी है टाइम एंड वर्क क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने टोटल वर्क असाइन कर दिया 56 यूनिट्स। उसके बाद मेरा दूसरा काम होगा वर्क एफिशिएंसी असाइन करना, कि मेरी वर्क एफिशिएंसी इस इंसान की एफिशिएंसी कितनी है, कि वो 7/8 जॉब 21 दिन में करता है, तो पूरी जॉब कितने दिन में करेगा, है ना। मान लो मैं 2 घंटे का ज्योग्राफी का लेक्चर, मान लो मैं लेट से मैं एनसीईआरटी का पूरी एनसीईआरटी, है ना, पूरी एनसीईआरटी लेट से मैं 2 घंटे में खत्म करवाता हूँ, है ना। तो मैं आधी एनसीईआरटी कितनी देर में खत्म करवाऊंगा, 1 घंटे में, सीधा हिसाब है, ठीक है। तो उसी तरह अगर ये इंसान 7/8 ऑफ द जॉब, टोटल जो 56 है, तो कितना काम कर रहा है, 49 यूनिट्स, है ना। ये समझ आ रहा है ना। 7/8 क्योंकि 49 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 7/8 लेना टोटल का। 49 यूनिट्स ये कितनी देर में कर रहा है, 21 दिनों में, ठीक है। ये मैंने वर्क एफिशिएंसी असाइन कर ली इसकी, ये इसकी वर्क एफिशिएंसी है कि 49 यूनिट्स काम ये 21 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लिया, है ना। अब देखो आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही विल टेक इफ द क्वांटम वर्क इज इंक्रीज बाय 50%। वो बोल रहा है कि टोटल वर्क में 50% से इंक्रीज कर दूं मतलब मेरा टोटल वर्क 56, मैंने सोचा था कि 56 यूनिट्स मेरे को काम करना है, लेकिन वो बोल रहा है 50% और करना है, तो मतलब 56 के अंदर 28 और ऐड करूंगा, तो टोटल वर्क कितना हुआ, 84 वर्क उनको करना है, ठीक है। तो 84 वर्क करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, वो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है कि मेरे को कितने एक्स्ट्रा दिन चाहिए, है ना, ये काम करने के बाद, अगर मैं वर्क को 50% बढ़ा दूं, मतलब मैं 49 यूनिट्स काम कर चुका हूं, 49 यूनिट्स काम कर चुका हूं, इसके बाद मैं टोटल वर्क का 50% इंक्रीज करता हूं, मतलब मैं 28 और जोड़ देता हूं, ठीक है। अब ये 28 एक्स्ट्रा काम करने में, और पुराना जो काम बचा हुआ है, पुराना काम कितना बचा हुआ है, 7 यूनिट्स, वो भी तो करना है मेरे को। तो ये टोटल ये 35 यूनिट्स काम करने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, अगर मेरे को 49 यूनिट्स काम करने में 21 दिन लगते हैं, तो 35 यूनिट्स काम करने में सिंपल यूनिटरी मेथड है, 21 को 49 से डिवाइड किया, 35 से मल्टीप्लाई किया, ये 35 आंसर आ गया, ठीक है। इसमें ये कटेगा, 7 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 से 3 कटेगा, तो 15 आ जाएगा आंसर। ये समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, और मान लो मैं बोलता हूँ कि वो 4/5 अपना काम 20 दिन में करता है, और मेरे को कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, ठीक है, कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे आफ्टर ये काम कंप्लीशन के बाद, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डे विल टेक टू फिनिश द क्वांटम ऑफ द जॉब, ठीक है। मेरे को कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे अगर मैं अपने जॉब को लेट से 60% इंक्रीज कर दूं, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे मुझे।
हो गया ना, चलो ठीक है। अब आते हैं, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था, 2021 में आया था शायद ये क्या बोल रहा है कि कोई एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क है, ठीक है, तो मैं उसको मान भी सकता हूँ कितना काम करना है, मेरी मर्जी। मैं अमाउंट ऑफ वर्क कैसे डिसाइड करता हूँ? एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम क्यों लेता हूँ? ताकि मेरे फ्रैक्शंस ना आए मेरे कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 56 क्यों लिया था? क्योंकि वो 8 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है। तो एलसीएम हम जनरली इसलिए लेते हैं कि फ्रैक्शंस अवॉइड करने के लिए, काम आसान हो करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन में अभी हम चेक करेंगे कि हमें जरूरत है या नहीं है वर्क असाइन करने की। हमें मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन डिफरेंट पूछ रहा है। लेट से मान लो मैं असाइन भी कर देता हूँ, मान लो 5 और 6 दो नंबर दिख रहे हैं, तो इन दोनों का एलसीएम में 30 वर्क असाइन कर देता हूँ। लेट से कुछ भी 30 में मेरे को जो भी नंबर दिख रहे हैं उनका एलसीएम ले लिया मैंने। अब देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। ये बोल रहा है कि कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मतलब कोई मान लो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एम मैन है, एम नंबर ऑफ मैन है, वो 6 के मतलब 6 के दिनों में, ये दोनों में के कॉमन है तो हटा भी सकते हो तुम, लेकिन चलो तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो तुम 6 के लिख लो। एम नंबर ऑफ मैन 6 के दिनों में काम करते हैं, ये पूरे का पूरा। तो ये बोल रहा है मैं बाय व्हाट परसेंटेज टू द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज, मैं एम में कितने लोग एक्स्ट्रा जोड़ दूं कि मेरे को ये 6 के की जगह 5 के में काम करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वर्क तो सेम ही रह रहा है। जब नंबर ऑफ वर्क चेंज ही नहीं हो रहा, मेरे को यहाँ पे भी 130 यूनिट काम करना है, यहाँ पे भी 30 यूनिट काम करना है, हर जगह 30 यूनिट ही काम करना है, तो मेरे फर्क नहीं पड़ता मैं इसको गिनूँ ना गिनूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई एक पूरा काम करने में एम लोगों को 6 दिन लगते हैं, ठीक है, और मेरे को वो पूरे सारे का सारा काम 5 दिन में करवाना है 6 दिन की जगह, तो कितने बंदे एक्स्ट्रा चाहिए? सोचो, अगर मेरे को 6 दिन में काम करवाना है तो एम बंदे चाहिए, और मेरे को अगर एक ही दिन में काम करवाना हो सारे का सारा, मान लो लेट से मैं ज्योग्राफी पढ़ाने में, मेरे को जो पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने में 3 दिन लग गए, ठीक है, पूरी ज्योग्राफी अगर मैं चाहता हूँ वो पूरी सारी की सारी ज्योग्राफी मैं एक ही दिन में पढ़ा दूँ, तुमको मेरे जैसे 3 लोग लाने पड़ेंगे, मतलब मेरे जैसे 2 लोग और लाने पड़ेंगे, टोटल 3 नमन चाहिए। एक नमन 3 दिन में ज्योग्राफी करवाता है ना, तो 3 नमन एक दिन में करवा देंगे, है ना, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों की सेम है, सारे नमन की एफिशिएंसी सेम है। उसी तरह अगर मेरे को 6 दिन लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं कोई काम करने में एम लोगों को, ठीक है, तो एक दिन में कितने लोग चाहिए? उसके एग्जैक्टली 6 गुना लोग चाहिए, तो 6 गुना मिल गए। अब मेरे को ये सारे का सारा काम 5 दिन में करना है, मतलब डिवाइड कर देना मेरे को, काम डिवाइड कर दिया, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, समझ गया। तो ये 6 m/5 नंबर चाहिए। अब कितना इंक्रीज हुआ ये? तो इनिशियली m था, इंक्रीज कितना हुआ? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। इसमें क्या है ना, परसेंटेज में वो याद कर लेना। जैसे 1/3 कितना होता है? 33.33। और 1/4 कितना होता है? 25। 1/5 कितना होता है? 20। 1/6 कितना होता है? 16.66। 1/7 कितना होता है? 14.28। ऐसे एक बार फ्रैक्शंस को रटने से थोड़ा ईजी हो जाता है। बताता हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी उसकी। ये वाली बात समझ आई ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब 6 से मल्टीप्लाई होगा, कब 6 से डिवाइड होगा। ये यहाँ 6 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, या मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, ये बात समझ। तुम इसको ऐसे सोचो ही मत, तुम सिंपल सोचो कि तुमको कोई काम करना है। अगर एक काम करने में तुमको 6 दिन लग रहे हैं, है ना, और वो सारे का सारा काम तुमको एक ही दिन में करना है, तो तुमको 6 गुना एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा। अब तुम तो 6 गुना एफिशिएंसी से काम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी तो अपनी कैपेसिटी है, तो तुम अपने जैसे और लोग लाने पड़ेंगे। अपने जैसे 6 लोग चाहिए, तभी तुम काम कर सकते हो वो एक दिन में, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो मैं बता रहा हूँ इतने से काम चल जाता है, ठीक है। ये समझ आ गया ना? आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक सबसे सेक्सी क्वेश्चन जो है ना पूरे पेपर का, वो ये है। ये तुमको समझ आ गया तो तुम सारा बना दोगे। प्रैक्टिस करनी है तो इसी क्वेश्चन की करनी है, मतलब अगर तुम बोलो ना रिवीजन करनी है तो इसी क्वेश्चन की करनी है, बाकी तो ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि एक 3 बंदे हैं तुम्हारे पास, उनको कोई काम कंप्लीट करना है, ठीक है। अब काम कंप्लीट करना है तो मेरे दिमाग में आएगा मैं कितना काम मानूं, तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि मेरे को नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिसाइड करना है। तो वो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? जितने भी मेरे को नंबर दिखते हैं ना पूरे क्वेश्चन के अंदर, उन सबका एलसीएम ले लेता हूँ। 6 दिखा मेरे को, 8 दिखा, 8 दिखा, इनका एलसीएम क्या होगा? 24। मेरे को लगा कि 24 यूनिट्स मेरे को काम करना है, मैंने असाइन कर दिया। अब एक्स 6 घंटे में करता है, वाई 8 घंटे में करता है, तो सबकी वर्क एफिशिएंसी डिसाइन कर दी। तो मतलब 24/6, तो ये 4 यूनिट 1 घंटे में काम करता है। 1 घंटे का काम है इनका ये। 1 घंटे में एक्स 4 यूनिट काम करता है, वाई 3 यूनिट काम करता है, जेड 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है हाउएवर ओनली 1 पर्सन कैन वर्क इन ईच आवर। 1 घंटे में एक बंदा ही काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बंदे एक साथ लगा दिए तुमने, या तुम मतलब किसी को ये नहीं है कि 4 बंदे एक साथ लगा दिए, 2 बंदे एक साथ। कोई एक घंटा जब जैसी घड़ी स्टार्ट होगी तो 1 घंटे तक एक बंदा ही काम करेगा, कोई दूसरा बंदा बीच में आके टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर, मतलब अगर एक बंदे ने कोई काम कर लिया तो फिर वो 1 घंटे उसको ब्रेक चाहिए, वो लगातार काम नहीं कर सकता। तो ये 2 कंडीशन लगा दी इसने
अब वो बोल रहा सारे के सारे काम कर सकते हैं, तुम्हें मिनिमम नंबर चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम मतलब तुमको ज़्यादा से ज़्यादा काम जल्दी से जल्दी खत्म करना है ना? तो तुम डिसाइड करो अब तुमको टोटल काम कितना खत्म करवाना है। वो बोल रहा है कि तुमको सारा काम खत्म करवाना है, तो मेरे को 24 यूनिट्स काम खत्म करवाना है। कितना यूनिट्स? 24 यूनिट्स। एफिशिएंसी कितनी है? 4-3-3। तो सबसे पहले मैंने सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लोग बंदे को काम पे लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को जल्दी से जल्दी काम को खत्म करना है ना? मेरे को जल्दी से जल्दी मिनिमम वर्क, मिनिमम नंबर में काम करना है, तो मैंने 4 वाले को काम पे लगाया। अब 4 वाले को काम पे लगाने के बाद मैं दोबारा 4 वाले को नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बोल रहा है कि दो कोई बंदा 2 दिन 2 घंटे लगातार काम नहीं कर सकता। तो मेरे को दूसरी बार एक्स, वाई या फिर जेड में से कोई एक बंदे को लेना पड़ेगा, मतलब इसको ब्रेक देना पड़ेगा एक्स वाले को 1 घंटे के लिए। 4 1 घंटा इससे काम करवाया, फिर अगले घंटे किसी और से काम करवाया। अब 1 घंटे का गैप मिल चुका है, तो वो 4 वाला तुरंत आके काम कर देगा। फिर दोबारा एक मैंने ब्रेक दिया उसको, फिर दोबारा उसको बुला लिया, फिर ब्रेक दिया, ऐसे करके 4-3 करके ये जो तुम गुनोगे 21 यूनिट्स काम हो चुका, मतलब ये 6 दिन में 21 यूनिट्स काम हो चुका है। 7वें दिन तुमको 3 यूनिट ही काम करना है, ठीक है? तो तुम कौन से वाले को लगाओगे इस 3 यूनिट वाले को लगाने के बाद? एक्स को ही लगाओगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी काम करना है। लेकिन एक्स तो है, एक्स 4 यूनिट काम कर देता है 1 घंटे के अंदर, है ना? तुम्हें काम टोटल 24 करवाना है, 21 यूनिट्स काम हो चुका है, 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा काम करवाना है। लेकिन एक्स बोल रहा है मैं 4 यूनिट करता हूँ 1 घंटे में, तो 3 यूनिट कितनी देर में करेगा वो? 3/4 घंटे में, मतलब 60 मिनट में अगर वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 यूनिट 45 मिनट में करेगा। तो यहाँ तक 6 घंटे हो चुके हैं, ठीक है? 6 घंटे के बाद 45 मिनट और जोड़ दो। मतलब ये सब लल्लू सवाल है, एक बार तुम्हें देख लिया ना, तुम्हें समझ आ गया तो एकदम लाइन से बना करेंगे ये, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इनके अंदर। अब ये आया क्वेश्चन, ये वाला बना के देखो कोई, मैं सॉल्यूशन छुपा रहा हूँ। ये तुमको बस बेसिक दिखा दिया मैंने, वर्क एफिशिएंसी और एलसीएम निकाल दिया, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन को बना के देखो कोई। मेरे हिसाब से इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती, टाइम एंड वर्क ये मोर देन सफिशिएंट है। ये समझ आ रहा है ना कि हवा से जा रहा हो बिल्कुल ही, क्या बातें चल रही है अभी? रिमाइंडर थ्योरम में क्या 3 स्टेप्स, क्रूशियल स्टेप थे कि बेस को डिनोमिनेटर की तरह बनाओ, उसके मल्टीपल की तरह एक्सप्रेस करो, और फिर उसके बाद सारे रिमाइंडर को ऐड करके डिवाइड कर दो। टाइम एंड वर्क में 2 क्रूशियल स्टेप हैं, वर्क, टोटल नंबर ऑफ वर्क असाइन करो कितना करना है, और सबकी वर्क एफिशिएंसी। ये 2 काम करने के बाद सारा काम एकदम बिल्कुल ही लल्लू हो जाता है, एकदम से सेकंड्स में काम होने लगता है, ठीक है? टोटल वर्क एलसीएम के बेसिस पे असाइन होता है, एफिशिएंसी उनकी दी होती है, हमें काउंट करनी होती है, मतलब निकालनी पड़ती है बस। उसके बाद तुम सारा सवाल एकदम बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। 11वां दिन थर्सडे, बढ़िया, है ना? तो बस यही काम करना है। अब देखो मैंने क्या किया है कि इसमें दिया हुआ है कि ए, मतलब अगर ए मंडे को काम करता है तो अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी काम करेगा, तो ऐसे है, मतलब हर बंदा एक दिन काम करता है, फिर वो ब्रेक लेता है, ठीक है? तो अब मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऐसे लिख दिया। मंडे को मैंने सबसे पहले इसको काम पे लगाया, ए को काम पे लगाया। ए को काम पे क्यों लगा रहा हूँ मंडे में? मैं बी और सी को क्यों नहीं लगा रहा? ये तो बताओ। क्वेश्चन बोला है, अच्छा क्वेश्चन भी बोला है लेकिन क्वेश्चन ना भी बोले ना, अच्छा इसमें दिया नहीं, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे दिया होता है ना, नॉर्मली तुमसे मिनिमम ही करवाता है, मिनिमाइज ही करवाता है काम, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मिनिमाइज करवा रहा था ना, तो अब मिनिमम काम पे ही करोगे ना, ये इसी चीज, यही तो प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? तो इसमें तुम्हें मिनिमम, तो इसलिए तुम सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदे को सबसे पहले काम पे लगाओगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में ना भी दिया होता तो इम्प्लिसिट होता है ना? तो तुमने मंडे को इस पे काम लगाया, फिर अगले दिन तुमने बी को काम पे लगा दिया, फिर अगले दिन सी को, फिर दोबारा 6 को, ये ऐसे ऐसे करके तुमने काम पे लगा दिया। अब तुम्हारा देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ तक, यहाँ 9 दिन तक तुम्हारा 13 यूनिट 39 यूनिट्स काम हो चुका है। फिर अगले दिन वेडनेसडे को तुमने 6 यूनिट और काम कर दिया, तो ये कितना हो गया? 45 यूनिट। अब 45 यूनिट काम हो चुका है, लेकिन काम तुमको कितना करना था? 48 यूनिट, तो 3 यूनिट और चाहिए। 3 यूनिट तुम अगले दिन इसको बिठाओगे, इसी दिन तुम्हारा काम सारा खत्म हो जाएगा, अगले दिन की जरूरत ही नहीं। तो ये थर्सडे को काम खत्म हो रहा है, और ये कौन सा दिन पड़ रहा है? 9 दिन यहाँ हो गए थे, 10वां दिन ही है, 11वां दिन ही है, आंसर आ गया सीधा तुरंत।
तो समझ रहे हो ना, इसमें सबसे पावरफुल टेक्निक होती है कि एलसीएम ले लो और वर्क एफिशिएंसी निकाल लो। दो चीजें याद रखो, टोटल वर्क एंड वर्क एफिशिएंसी। बस टोटल वर्क निकलता है एलसीएम से, ठीक है बस। Was my approach towards the MCQ solving. If you like it, do tell me in the comment section and also tell the topic you want me to make the video on. Thank you guys. Good luck.